और इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार की शाम को रूस, चीन, पाकिस्तान और शंघाई सहयोग संगठन के दूसरे सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के लिए भव्य स्वागत समारोह की मेजबानी की। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पहले दिन की बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने डिनर के दौरान हाथ मिलाया और एक दूसरे का अभिवादन भी किया। माना यह जा रहा है कि भारत के मेजबान होने के नाते जयशंकर का बिलावल से हाथ मिलाना जरूर संभावित था, लेकिन द्विपक्षीय बातचीत की संभावना बहुत ज्यादा कम है। पुतिन पर हुए ड्रोन अटैक से भड़की रूसी सेना ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों को हवाई हमले कर थर्रा दिया। खैरसोन में तो रूसी फौज के हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मतलब क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद रूस ने यूक्रेन से बदला लेना शुरू कर दिया, जिसके लिए पुतिन की फौज ने कीव, ओडेसा और खैरसोन समेत कई शहरों को एक साथ टारगेट किया। इन शहरों को धूल में मिलाने के लिए रूस की सेना ने ताकतवर ड्रोन से एक के बाद एक कई प्रहार किए। रूस की तरफ से कुछ वीडियो भी जारी किए गए जिनमें रात के अंधेरे में पुतिन की सेना के घातक ड्रोन यूक्रेन के शहरों पर हमले के लिए उड़ान भरते दिखे। खैरसोन में तो पुतिन की सेना के किए हवाई हमलों ने तबाही मचा दी। यूक्रेन ने दावा किया कि खैरसोन में रूसी सेना के हमलों में 21 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और करीब 50 लोग बुरी तरह घायल हो गए। और शहर की कई बड़ी इमारतें देखते ही देखते जमींदोज हो गई। एक रोज पहले मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन से अटैक हुआ था, जिसकी वजह से रूस बुरी तरह भड़का हुआ है। और रूस का आरोप है कि पुतिन की हत्या करने के लिए जेलेंस्की के इशारे पर यूक्रेन की सेना ने यह हमला करवाया। रूस के मीडिया के मुताबिक हमले के लिए यूक्रेन ने 2 आत्मघाती ड्रोन मॉस्को भेजे, जो आसमान से बम गिराने के साथ टारगेट पर खुद भी एक बम की तरह फटते हैं। मतलब पुतिन को मारने के लिए खतरनाक साजिश रची गई। लेकिन हमले से पहले ही क्रेमलिन में तैनात सुरक्षा एजेंसियों ने इमारत के ऊपर उड़ रहे दोनों ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया। रूस का दावा है कि जिस वक्त ड्रोन से हमला किया गया उस दौरान पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे। लेकिन इस घटना के बाद पूरे रूस में हड़कंप मच गया, क्योंकि क्रेमलिन यानी रूस का राष्ट्रपति भवन दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में एक है। इस इमारत की सुरक्षा में ऐसे ऐसे हथियार तैनात हैं जिनसे बच पाना नामुमकिन है। लेकिन इसके बाद भी दुश्मन के 2 हमलावर ड्रोन न सिर्फ मॉस्को में घुस आए बल्कि क्रेमलिन तक पहुंच गए। हालांकि रूस ने इस ड्रोन अटैक को वक्त रहते फेल कर दिया, लेकिन इस हमले के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पहले सेना के अधिकारियों की बैठक बुलाई और थोड़ी ही देर बाद यह ऐलान कर दिया कि रूस इस हमले का करारा जवाब देगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ड्रोन अटैक के बाद पुतिन ने रूसी सेना को यूक्रेन के शहरों को जला देने का आदेश दे दिया। यही वजह है कि मॉस्को पर हुए हवाई हमले के कुछ ही घंटों बाद कीव, ओडेसा और खैरसोन समेत कई शहरों पर हवाई हमले किए गए। मतलब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन की फौज ने उसके शहरों पर हवाई हमले के लिए ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का इस्तेमाल किया।